हेलो बच्चों, हेयर अवनीत सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं सैम्पल पेपर बेसिक मैथ्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग अभी अभी इसको चैनल को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और भूलिएगा नहीं बेल आइकन दबाने को, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। जिन लोगों ने अभी इसको देखा है तो पिछली मेरी वीडियो देख लेंगे, इसमें लिंक नीचे डाल देंगे और पेपर का भी लिंक इसमें नीचे हो जाएगा तुम लोगों के पास, वहां से डाउनलोड कर लेना। पेपर भी देख सकते हो कौन कौन सा क्या क्या आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब हवा चली तो ट्री क्या हुआ, गिर गया। समझ गए? तो मान ले कोई एक ट्री, ये होगा मेरा ट्री, समझ गया, and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground where it make an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखो करना क्या है, हमने कहा ये कोई भैया ट्री था, ठीक, ये ट्री लगा था, आंधी चली, हवा चली, बहुत तेज से हवा चली, अच्छे अच्छे घर उड़ जाते हैं, ये तो पेड़ ही है। पेड़ ने क्या किया, आंधी को झेल नहीं पाया। अब झेल नहीं पाया तो क्या, यहां से ये ब्रोक हो गया, टूट गया। जब टूट जाएगा, ये मान लेते बी, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये था सी, ठीक। ये ब्रेक होके, ये भी मान लेते हैं बी होगा, ये ब्रोक होके ये कहाँ गिरा के, टूट करके बी पॉइंट पे गिर गया। जो बी वाला पॉइंट था यहाँ का, वो टूट करके कहाँ गिर गया, जमीन पे गिर गया। ठीक, समझ गए? अब ये जमीन पे गिरा है तो इसने एंगल कितना जमीन से टच के बनाया है। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई चीज गिरी है, ठीक, अगर कहीं पे गिरी है, ये तो एंगल तुम्हें सीधा, पेड़ तो सीधा खड़ा है, तो वहां पे वो अपने नीचे कितना एंगल बनाया गया, तो 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं? अब जहां गिरा है वो कितना बना रहा होगा, 30 तो बनाएगा। समझ गए? बस रीडिंग मारो, क्वेश्चन बनाते जाओ, ये चीज हो गई। अब क्या है, फिर क्या बोला इन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द लाइन टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8। मतलब ये चीज तुम्हें दे रखी इन्होंने 8 मीटर। समझ गए? अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये पूरा निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा, पहले तो हम ए सी निकालें, फिर बी सी निकालें, तब जाके हम ए बी निकाल पाएंगे। तो हम करते हैं, 2 भाग में पेपर होगा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो बहुत ही इजी था, हवा चली, पेड़ टूटा, हमको सॉल्व करना है। ये सब तुम लोगों को बेसिक सवाल हैं, तुम लोग की लैंग्वेज प्रॉब्लम वाली है सवाल, तो इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और देखो भी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। अब देखो क्या है, पहला काम क्या करेंगे, let the height of tree be AB। हाइट कितनी तुम्हारी, AB है। AB कैसे निकलेगी, AC प्लस BC करेंगे, AB आ जाएगा। एक चीज समझ लो, अगर कोई भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक। अब कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC, ABC में बात कर रहे हैं, ठीक। एंगल दिया है, एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जो रिलेशनशिप हो परपेंडिकुलर और बेस का। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में बताया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल होता है, और ये जो पहला वाला होता है ये साइन के लिए स्टैंड होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला 10 के लिए होता है, ठीक। तो हमें क्या पूछा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए कौन सा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 10। अब क्या लिखा है, 10, 30 की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। हो गया, वैल्यू रखो, 10, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AC की वैल्यू नहीं पता है, और AB कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। सॉल्व कर लेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा।
ठीक, थोड़ा इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे √3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको √3 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, ये तो 8 √3 हो जाएगा। नीचे जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट का साइन हट जाता, अंदर की वैल्यू सेम आ जाती है। अगर 2 √2 अगर ये होता तब कितना आता, तब 2 आता, 5 होता 5 आता, तो ये चीज याद कर लो। ठीक, अब क्या है, तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए, तो यहां पे छोड़ दो। एक पार्ट हो गया हमारा, AC तो पता चल गया। अब कोई ऐसा बताओ बेस से और हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस, फिर उसी में इन ट्रायंगल ABC कॉस 30 की वैल्यू क्या है, क्या होता है बेस, बेस मतलब AB/BC हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एक टेबल होता है इसका, हमने मेरे इसके प्रीवियस लेक्चर देखो टारगेट 2021 में मैंने इसको टेबल अच्छे से समझाया है, वहां देख लेना, सारी चीज समझ जाओगे। फिर AB कितना है हमें निकालना है, नहीं दिया है 8, निकालना क्या है तुम्हें, BC निकालना है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BC = कितना आ जाएगा, 16/√3। बताया था √3 नीचे से हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे, √3 ऊपर मल्टीप्लाई √3 नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 16√3/3 आ गया। समझ गए। अब तुम्हें क्या निकालना है, ये भी पता चल गया, ये भी पता है, दोनों को उठा के ऐड कर लेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो AB = क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, AC + BC, CB हो जाएगा। तो कितना दिया है पहला तुम्हें, AC कितना दिया है 8√3/3 प्लस 16√3/3। 8 में से देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, रूट सेम रहेगा, इन दोनों को जोड़ डालो तो कितना हो जाएगा 24√3/3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा, 3 × 3 3 8 जा, तो आंसर कितना आ गया 8 मीटर में आ जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी तुम लोगों की 8√3 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और 11। तो क्या लिखा, द perimeter and the area of a circle are numerically equal। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। बताओ हलवा सवाल। ठीक, एक बच्चा पूछने का सर क्या हलवाई सवाल आते हैं क्या, बेटा हलवाई सवाल होते हैं सारे, बट वो क्या अगर तुमने पढ़ा होगा अच्छे से तो सारे सवाल तुम लोग को इजी लगेंगे, धर के खा लोगे। ठीक, तो देखो इसमें बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, पेरीमीटर एरिया ऑफ द सर्किल पूछा गया, न्यूमेरिकली इक्वल, तो लिखो पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल किसके, एरिया ऑफ सर्किल। पेरीमीटर कितना होता है 2πr, एरिया कितना होता है πr², r से r कैंसिल आउट, ठीक कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या r = 2। आंसर कितना हो गया 2। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बोला था ना एंजॉय करो लाइफ को, बस जो चीज सवाल बोले उसको करते जाओ, बेसिक क्लियर कर है वो। फिर क्या है, राइट द इंपीरियल रिलेशनशिप अमंग्स मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले वहां पे तुम लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है मीन दिया हो, मीडियन दिया हो, तो ये निकालना है इस फॉर्मूले से ही। डायरेक्ट इन्होंने फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन = मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है, बस यही रिलेशनशिप पूछी गई है। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती, इसकी कोई वैल्यू दी होती, तुम्हें मोड पूछा गया होता तो थोड़ा बस खाली सवाल बदल सकते हैं, वहाँ पे इनकी वैल्यू दी होगी, तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी तुम लोग याद कर लो,
बिल्कुल रट्टा मार लो, बिल्कुल फेंक दो रट्टा मार के, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 है, अब इसमें इंटरनल चॉइस होगी। तो पहला जो क्वेश्चन ये है और जो और करके आएगा वो भी दिखाते हैं। तो पहला का व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या क्या है, दो इक्वेशन दी, क्या लिखा है 2x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक, क्या है उनका सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। हमने कल इस पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में, जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी उसको देख लेना, तो चीजें सारी क्लियर हो गई। डायरेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या है, क्या दिया है इन्होंने, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए एक चीज हमें पता है, क्या होती है कंडीशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, बता रखा था a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होती है। ठीक, तो पहला काम क्या करना है हम लोग को, ये तो लिख लिया। अब क्या करोगे, इक्वेशन लिखते हैं, लेट दी गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन सी हो गई, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, a1 कितना हो गया, वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, a के साथ जो होता है a1 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह इसको कंपेयर करेंगे, a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा p एंड c2 कितना हो जाएगा 8। ये सारी चीज आ गई। तो हम लोग को पहला कंडीशन हमें कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है। तो सारी चीज पता है, a1 अपॉन a2 करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2 अपॉन 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 2। ठीक, फिर क्या लिखा, b1 अपॉन b2, b1 कितना है 2, उधर p, तो 2 अपॉन p आ गया। अब दोनों इक्वल डज नॉट है, लगा लेते हैं कंडीशन जो इनकी है। क्या कंडीशन है, b1 a1 कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वैल्यू रखते हैं, 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2 अपॉन p। ठीक, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p डज नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा। p क्या है, 4 के बराबर नहीं होगी। तो जो लास्ट लाइन लिखोगे वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा व्हाट द वैल्यू डज, कौन सी p की वैल्यू होगी, तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल दी रियल वैल्यू ऑफ p except 4 the given pair of equation have unique solution। कहने का क्या मतलब है कि सारी वैल्यू पे यूनिक सोल्यूशन आएगा एक्सेप्ट 4 पे, समझ गए, नोट डाउन कर ले। नंबर 13 में देखो इसका क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसा इसका पहला ऑप्शनल था। विच टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, 2 लाइनें दी हैं, इक्वेशन दी, उनमें कौन सी क्या है बनेगा, तो अब तुम्हें बताना है क्या चीज है। तो पहली चीज जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, लेट दी a1 x1 b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0
गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, ax प्लस 2y, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इधर ले लेंगे, इक्वल टू को इधर कर लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हमारी ये होती है, इसीलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एग्जाम में। ठीक हो गया। ऑन कंपेयरिंग तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, उसी तरह a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और c2 की आ गई -7 आ गया। ठीक, अब क्या कंडीशन हमें फॉलो करनी, देखते हैं किसके किसके रेशियो बराबर आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो बता देंगे कंडीशन के हिसाब से। a1/a2 पहले निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लें तो a1/a2 करेंगे तो 2/4 कैंसिल आउट करो कितना आएगा 1/2 आ गया। ठीक, उसी तरह फिर क्या निकाल लें हम b1/b2 निकाल लें, b1/b2 करोगे 3/6, ये भी कैंसिल आउट करोगे 1/2 आ गया, वेरी गुड। फिर क्या निकालते हैं c1/c2 निकाल लें, c1/ -5/-7 कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 5/7 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में सेम आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो मतलब जो हमारी कंडीशन क्या बन रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब होती है व्हेन both the line are parallel to each other। कंडीशन क्या पैरेलल कंडीशन है, तो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल होगी, बस। ये कल वीडियो में अच्छे से समझाया, उसको एक बार जरूर देखो, ये आना, इस पे एक सवाल तो आना ही है, चाहे स्टैंडर्ड वाला हो चाहे बेसिक वाला, इन पे सवाल आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तब भी देख लेना, इस पे सवाल आएगा, बहुत अच्छे से भी पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज रैंडम ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग, एक बैग से एक कोई बॉल निकलेगी, अब पता कैसे चलेगा कि ब्लैक है कि रेड है। ठीक, पहली चीज, अगर हमें क्या बताना, प्रोबेबिलिटी बताना है कि रेड निकलेगी, मान लो ये पूरा बैग है, ठीक, इसमें कुछ बॉल है हमारे पास रेड पड़ी है, वो ब्लू भी पड़ी, हमने हाथ डाला, रेड बॉल है कि निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो देखो इसकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आता जरूर है पेपर में। एक ये है और कार्ड जो हम लोग ताश खेलते हैं उस पे जरूर आएगा, तो इन दोनों पे आना पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखो पहली चीज क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई 3 हो गई। फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, फिर कितना हो, ब्लैक कितनी है 5। फिर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे 8 हो जाएगा। यही क्या है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, लेट ई बी द इवेंट, ये मानोगे सब में लिखोगे, कोई इवेंट हो रहा है, कोई हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो लेट ई बी द इवेंट सेलेक्टिंग, क्या हमें निकालना है पहले, रेड बॉल, सेलेक्टिंग अ रेड बॉल। ठीक, कोई हमने मान लिया कोई इवेंट है, सेलेक्ट कर रहा है रेड बॉल, तो नंबर ऑफ
आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएगा? ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गया। हमें निकालना क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है तुम्हारी? 3। ठीक, क्या लिख दो? रेड बॉल्स हो गई। तो हमें यही निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। अब क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लो, आंसर बता दो। प्रोबेबिलिटी यहां बता रहे हैं, पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें निकालना क्या था? रेड बॉल का निकालना था। तो रेड बॉल कितनी है? 3 हो जाएगी। टोटल कितनी हमारे पास बॉल थी? 8। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। समझना, अगर हमको पूछा जाता बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी होती है, तो यहां पे लैंग्वेज क्या है? लेट द इवेंट बी इवेंट सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाता है यहां पे तुम लोग का 5। तो ये क्या हो जाता है? अगर ब्लैक फॉर ब्लैक ये लिख दे रहे हैं, नहीं पूछा नहीं गया है। फॉर ब्लैक बॉल के लिए आएगा तो क्या आंसर होगा? पी ई इज इक्वल टू 5/8। समझ गए? ये हो जाएगा, नोट कर लो। देखते हैं, ऑप्शनल था इसमें, इंटरनल चॉइस थी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अ डाइस अ थ्रोन वंस। एक डाइस क्या होता है? पासा जो होता था हम लोगों का, लूडो खेलते थे बचपन में, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइस। पासे में कितने फेज होते हैं? लूडो में कितने नंबर होते थे उसमें? पासा जो फेंकते थे 1 से। ठीक, तो क्या लिखेंगे? द 6 नंबर आर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर होते थे। ठीक, तो क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हो गए आउटकम्स? बताओ कितने हैं टोटल? 6 होंगे कि नहीं? कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं, इसलिए टोटल नंबर या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। एक बार फेंकोगे, जब फेंकते हैं तो अरे 6 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, लड़ाई हो जाती है 3 बार। एक बार 6 आ गया, फिर 6 आ जाए तो लड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो क्या है? 6 आ गए, एक ही बार में एक बार फेंकोगे तो एक बार में एक ही नंबर आता है। बस वही चीज हमें बताना। इन्होंने बोला है बताओ प्राइम नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी। प्राइम नंबर्स क्या होते बता रखा था, 2 3 एंड 5, ये हैं प्राइम नंबर। क्योंकि 6 तक की बात करना, उनमें से प्राइम नंबर हो गए। तो क्या करेंगे? लेट ई इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर का इवेंट को पाने के लिए होता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज मतलब प्राइम नंबर कितने होंगे? प्राइम नंबर्स कितने हैं? पहला क्या होगा? 2 3 एंड 5, ये आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 3 हो जाएंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है पी ई, क्या पूछा था तुमसे? प्राइम, कितने प्राइम नंबर आते हैं? 3 आएंगे। कितना टोटल था? 5 6। आंसर क्या आएगा? इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 1/2। समझ गए? नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अ टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे वर्टिकली टावर, ये ग्राउंड है तुम्हारा। ठीक, फिर क्या लिखा है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, 15 मीटर अवे है, ये 15 हो गया अवे, टावर से 15 मीटर अवे भाग आया हम इस साइड। ठीक, अब क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाउंड इज 60। ये कितना यहाँ पे बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिख रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ खड़े होके ऊपर देखा, एंगल कितना बना रहा हमारा? 60। तो ये हो जाएगा ABC बन गया, बता रखा है। तुम्हें निकालना है क्या? AB मतलब हाइट निकालनी है। तो क्या करोगे? लेट दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी हमने मानी है बच्चों? H मानी है।
ठीक, अब क्या है हम बता रखे हैं और गिवन क्या क्या है, ए बी सी तुम्हें दे रखा है, बी सी तुम्हें कितना दे रखा है 15 मीटर हो गया। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी 10 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक, तो 10 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर कितना है h होगा, बी सी तुम्हें 15 दिया है, तो h इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3 मीटर। ये आ गई तुम्हारी हाइट ऑफ द टावर। कुछ नहीं करना था, आना है। 80% के सारे सवाल ज़्यादातर एनसीईआरटी से हैं बच्चों, इसलिए अच्छे से एनसीईआरटी लगा डालो, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 16 देखो, फॉर्मूला ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार, ई पे देखो यहाँ बार लगा, नॉट, बार का मतलब है नॉट ई, मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये चीज पूछेगी। तो थोड़ा इसको समझाते हैं तुम्हें। मान लो एक सिक्के को उछालते हैं, क्वाइन को हम क्या करेंगे, उछालेंगे, ठीक। क्वाइन में कितने फेजेस होते हैं तुम्हारे, 2, ठीक। अब हम पूछें प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। हेड क्या है, एक ही बार आएगा, फेज में एक ही बार एक ही तरफ लिखा होगा, हेड आएगा कि नहीं। तो हमने बता रखा था पी ई कितना हो जाएगा, आना क्या है हेड 1, टोटल कितने होगा 2, ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई। समझ गए। अगर तुमसे पूछा जाए हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तब फॉर्मूला क्या होता है, पी ई पे बार लग जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, निकाल लो पहले, आएगी उसको 1 से माइनस कर दोगे तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, तो कितना आ गया 1/2 भी हो जाएगा, ठीक। इसी फॉर्मूले को इसको हम इस साइड कर लेंगे, तो अगर इसको हम थोड़ा सही से रिटर्न लिख देंगे तो पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। यही चीज इन लोगों ने पूछी, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 1। कहने का मतलब है दोनों की प्रोबेबिलिटी है, कोई भी जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। समझ गए। अब देखते हैं इसके बाद इसके जो नेक्स्ट है टॉपिक, जो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जो हमारा केस स्टडी बेस्ड पे है, वो हम कराएंगे नेक्स्ट सवाल। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ न्यू है जो इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक। जो लोग अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, भूलिएगा नहीं। प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।